सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? पजल कबाब। और ये बहुत ही अच्छा पजल है जो आपके IBPS PO या RRB PO जितने भी आने वाले बैंक के एग्जाम में उसमें ऐसे पजल बन सकते हैं। मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए ना, SBI PO के प्री के एग्जाम, जो जितने भी शिफ्ट में हुए, या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्री के एग्जाम, उस जितने बच्चे भी एग्जाम दिए होंगे ना, ये पजल को करने के बाद वो रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ ऐसा पजल था। ये ऑर्डर रैंकिंग वाले पजल आप इसको बोल सकते हो, या फिर लीनियर वाले भी, ठीक है ना। इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया गया है। तो हालांकि ये पजल बहुत ईजी था, ये पजल है बहुत ईजी, फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम फंस जा रहे हैं। है बहुत ईजी, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा पजल करे, ये पजल लीनियर वाले पजल छोड़ा जाए या फिर सर्कुलर किया जाए, जबकि ये पजल बहुत ईजी है। अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि ये पजल आप करो तो आप फटाफट कर लोगे, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या हो रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, जबकि प्री के सारे पेपर बहुत ईजी हो रहे हैं पजल के। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप सोच कर चलो घर से कि 12 मिनट आप दोगे पजल के लिए, और आपको 12 मिनट में सिर्फ 2 पजल करना है। वहाँ पर जाकर पजल चूज आप नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर जाकर आप पजल चूज करेंगे ना, तो फिर तो पजल देखकर क्या होगा, क्या होता है, एक तो डर लगता है हमें कि पजल बनेगा या नहीं बनेगा, क्रैक होगा या नहीं होगा। अच्छा, इससे ईजी पजल तो कहीं दूसरा तो नहीं हुआ ना, ये मैंने हार्ड वाला पिक तो नहीं किया ना, ऐसे बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, प्री के एग्जाम में सारे पजल बहुत ईजी हैं, तो आप 12 मिनट एटलीस्ट दो पजल के लिए। आप सोचो मुझे 2 पजल करना है, आप कोई भी 2 पजल पिक करो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, जिस पर आपका कमांड ज़्यादा है, जिस पर आप प्रैक्टिस ज़्यादा की हो, बस वो 2 पजल आप क्या करो, पिक करो और वो वहाँ करना स्टार्ट करो। देखो वो 2 पजल बन जाएंगे। पजल इजी होते हैं, जैसे ये पजल बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इस पजल को ही, लेकिन अभी जब मैं पजल करा रहा हूँ या फिर वो घर आकर कहीं से देखकर किए होंगे तो उनसे ये पजल बन गया होगा, ठीक है ना, जबकि पजल में कुछ था नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, 8 पर्सन ABCDEFGNH आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, 8 पर्सन है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, फेसिंग साउथ में। ईच ऑफ देम वाज बोर्न इन डिफरेंट ईयर। डिफरेंट ईयर में क्या है, उनका बर्थ हो रहा है 1 से लेकर 8 तक, 2000। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब क्या हुआ, देखो एक चीज आप पहले समझ जाओ। साउथ का मतलब क्या हो रहा है, साउथ का मतलब जो इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड हमारा क्या है, साउथ में, साउथ वाले केस में इस साइड हमारा क्या होगा, इस साइड हमारा क्या होगा, लेफ्ट, और इस साइड क्या होगा, राइट। और नॉर्थ वाले केस में क्या होगा, अगर बोले आपको फेसिंग नॉर्थ तो इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा राइट, डायरेक्ट ऑपोजिट, और इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा लेफ्ट। तो आपको बोला क्या गया है, मेंशन क्या क्या है, फेसिंग साउथ, तो हमारा लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी कहाँ बैठा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो देखो डी ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर इधर हमारा राइट है साउथ, तो 1 2 डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। चलो ये हो गया। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जो सी नाम का बंदा है वो कहाँ बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। चलो सी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ए बैठा है, 1 2 ए, मतलब 1 2 3, 1 2 3, मतलब थर्ड टू द राइट ऑफ ए कौन बैठा है, सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी एंड ए आर बॉन्ड बिफोर 2014। जो सी और ए है ना, वो 2000 पहले, ईयर के पहले क्या लिए हैं, उनका बर्थ हुआ है, ठीक है। ओनली द वन हु बॉर्न इन 2006 इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पजल का, बस इससे आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। ओनली द वन, वो पर्सन जिनका जन्म 2006 में हुआ है, वो एग्जैक्टली कहाँ बैठे हुए हैं, बिटवीन ए एंड बी के बीच में बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली बिटवीन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास डी है, ये डाटा है, डाटा तो यही है ना हमारे पास। अगर मैं सी वाले केस में पुट करता हूँ, सपोज कर लो ए और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, ये तो फिक्स्ड है ना, एक तो बी हमारा यहाँ बैठ सकता है, तो फिर एक पर्सन का गैप, या फिर सी, ये तो हमारा होगा ही क्योंकि सी थर्ड टू द राइट ऑफ ए बैठा हुआ है,
या फिर ऐसे हो सकता है 1% का गैप, ए के इधर। लेकिन बी के सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है, डी, तो 1 2, लेकिन यहाँ पर ए है तो यहाँ डी आना चाहिए था। तो ये वाला क्या है हमारा फॉल्स है, ये होगा नहीं, ये वाला सही है। तो बी के इधर देखो 1 और 2, तो यहाँ कौन बैठेगा, डी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। आगे देखते हैं। ई हु इज एल्डेस्ट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी। ई जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब एल्डेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है, मतलब उसका जन्म क्या है, सबसे पहले हुआ है। यानी ई का जन्म कब हुआ है, 2001 में। ई का जन्म कब हुआ है, 2001 में। ठीक है, ई इज बॉर्न इन 2001। अब क्या बोल रहा है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी। ई तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन वो इमीडिएट नेबर नहीं है। किसका, ए और डी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, ई। मतलब कहने का मतलब है ई यहां पर भी नहीं आएगा, ना यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा। ई यहां पर आ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एच इज ओल्डर देन ओनली डी। एच जो है सिर्फ 1% से क्या है, ओल्डर है, सिर्फ एक आदमी से ओल्डर है। ओनली क्या मेंशन क्या है, ओनली। मतलब एच का जन्म कब हुआ होगा, 2007 में, तभी तो वो एक आदमी से सिर्फ बड़ा है, जिसका जन्म कब हुआ, 2008 में। तो एच का जन्म कब हुआ है, 2007 में। ठीक है, अब देखो, एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। क्या बोला है, एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, लेफ्ट कहाँ है, एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट हमारा इस साइड है, इस साइड, तो क्या होगा, जी एच। ठीक है, अब देखो, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो जी है वो ई के नेबर है नहीं, जो जी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका, ई का। ठीक है, अब देखो, जी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर है नहीं। तो देखो हमारे पास ये डाटा तो श्योर है। अब ये डाटा है, अगर मान लो मैं जी यहां पुट करता हूं, 5 तो है ही, 1 2 3 4 5। अब 3 चाहिए, तो 3 आप इसको मान लो, या तो फिर जी ऐसे हो सकता है, एच। ठीक है, ये हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। लेकिन क्या बोला है, जी के इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, ई नहीं है। लेकिन ई को तो कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा ना। और ये 8 जगह फुलफिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जगह फुलफिल हो गए। तो ई तो या फिर यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, लेकिन ई जी के बगल में बैठ नहीं सकता, और ए और डी के बगल में भी ई नहीं बैठ सकता। देखो यहाँ पर बोला है, ई हु इज एल्डेस्ट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और डी। तो ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। तो ये वाला क्या है, हमारा गलत है। तो अभी तक सही क्या है, डी सी बी और ए, ये 5 हमारा अभी तक सही है, जो पहले वाला। अब जी इधर नहीं बैठ सकता। अब जी का जगह क्या हुआ, या तो फिर जी यहाँ बैठ सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं मानूं इस केस में जी यहाँ बैठ गया, एच। ठीक है, तो अब देखो, अब ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि जी के बगल में ई बैठेगा नहीं, या फिर ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि ए के बगल में ई बैठेगा नहीं। और ये 8 प्लेस क्या हो गए, फुलफिल हो गए। तो अब जी कहाँ बैठ सकता है, अब जी को अगर एक ही प्लेस बचा जी का, यहाँ पर जी को अगर यहाँ बैठाता हूँ, तो जी के एच कहाँ पर बैठा है, एच सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एच जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, और ये क्या है, साउथ का है। तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, तो 1 और 2, एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब कितने जगह हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब जो ई है वो डी के बगल में बैठेगा नहीं। ठीक है, डी जो है वो ई के बगल में बैठेगा नहीं। तो कितने जगह हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, बी वॉज बॉर्न बिफोर एफ। जो बी है वो बॉर्न हुआ है कब, एफ के पहले। एंड इज हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, और वो ई के बगल में भी नहीं बैठा है। जो बी है वो बॉर्न कब हुआ है, एफ के पहले, और वो क्या, ई के बगल में भी नहीं बैठा है। तो यहाँ पर तो ई आ नहीं, यहाँ पर तो ई आ नहीं सकता, श्योर है। तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब एफ कहाँ पर आएगा, 7 जगह हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एफ भी क्या है, ई के बगल में नहीं बैठ रहा है, तो एफ कहाँ बैठेगा, एक जगह बचा है, 7 हो गए। एफ कहाँ बैठेगा हमारा, ये। अब बात आता है ईयर का। देखो सबसे एल्डेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, मैंने बोला था ना सबसे बड़ा है वो क्या, कौन है, ई है। तो ई है तो कहाँ होगा, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 2001।
चलो एच का मैंने बोला था ना, एच सी 1% से क्या है, बड़ा है, तो एच का जन्म कब है, 2007 में। एच का जन्म कब होगा, 2007 में। अब देखो क्या बोला गया है, डी एच इज ओल्डर देन ओनली डी। एच सिर्फ जिस पर्सन से बड़ा था, सिर्फ 1% से, वो कौन है, डी। यानी कि डी का जन्म कब हुआ होगा, 2008 में। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, सी इज ए इज यंगर देन सी। जो ए है वो क्या है, यंगर है। यंगर है मतलब छोटा है सी से। ए इज यंगर देन क्या, सी। और 2004 के पहले जन्म लिए थे। देखो सी एन ए आर बॉर्न बिफोर 2004, यानी कि 2001 या 2002 या फिर 2003। 2001 तो हो चुका है, अब हमारे पास 2 ईयर है, 2002 और 2003। और जो ए है वो क्या है, छोटा है सी से। तो ए का जन्म कब हुआ होगा, 2003 में। और सी का जन्म कब हुआ होगा, क्योंकि क्या बोला गया है, ए इज़ यंगर, ए क्या है, छोटा है। और सी का जन्म कब हुआ होगा, 2002 में। 2004 से पहले बोला, 2004 नहीं, 2004 से पहले। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो बी वॉज बॉर्न बिफोर ए, और जी और ए और बी के बीच में जो बैठ रहा था वो किस ईयर में, 2006 में। स्टार्टिंग बताए थे ना आपको, 2006 में एग्जैक्टली बिटवीन। तो जी क्या होगा, 2006। अब देखो बी वॉज बॉर्न, बी का जन्म बिफोर एफ, एफ से क्या हुआ है, पहले हुआ है। बी का जन्म एफ से पहले हुआ है। पहले का मतलब क्या, 2 ही ईयर बचा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 4 बचा है, एक 5 बचा है, 2004 और 2005। और बी का जन्म कब हुआ है, पहले हुआ है, मतलब बी क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होगा, 2004। तो बी का जन्म क्या होगा, 04 और एफ का 05। ठीक है, सो ये था पजल। आपके आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ के प्री के लिए आप प्लीज़ एक बार अच्छे से देखना इस पजल को। ऐसे पजल बन सकते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सक्सेस की 98। सो आज के लिए